खलीफा हारून रशीद एक शाम जाफर और मसरूर के साथ कपड़े बदलकर लोगों की हालत जानने के लिए निकले थे। उन्होंने एक बूढ़े मछुआरे को देखा जो बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। खलीफा ने जाफर को इशारा किया कि उससे बात करो। जाफर ने बूढ़े के पास जाकर बड़ी सहानुभूति से पूछा, बाबा क्या बात है, भाग्य का शिकवा क्यों कर रहे हो? बूढ़ा बोला, मैं एक गरीब मछुआरा हूं। आज सारा दिन नदी में जाल डालता रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। घर में खाने को कुछ नहीं है। खलीफा ने कहा, बाबा मेरे साथ चलो, जाल डालो, जो कुछ मिलेगा मैं उसे खरीद लूंगा। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और तुरंत जाल कंधे पर डालकर चलने को तैयार हो गया। वहां पहुंचकर बूढ़े ने जाल डाला और संयोग से जाल में एक भारी संदूक फंस गया। खलीफा ने अपना वादा निभाया और संदूक लेकर महल में लौट आए। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक युवा औरत के टुकड़ों में कटी लाश मिली। खलीफा ने जाफर की ओर देखकर कहा, यह क्या माजरा है? इतना बड़ा अपराध मेरे सामने हुआ और किसी को खबर तक नहीं। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर इस मामले की सच्चाई और कातिल नहीं मिला तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जाफर परेशान होकर घर लौटा। वो जानता था कि 3 दिन में इस घटना का सुराग ढूंढना असंभव है। वो अपनी जान से निराश हो गया और घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना। 3 दिन बाद खलीफा ने जाफर के कत्ल का ऐलान कर दिया और ये भी घोषणा की कि नदी से एक संदूक में एक औरत की लाश मिली है जिसका कातिल नहीं मिला। जाफर को 3 दिन का समय दिया गया था कि वो कातिल को ढूंढे, वरना उसे मार दिया जाएगा। चूंकि कातिल का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए आज जाफर को मार दिया जाएगा। जब जाफर को मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, कातिल मैं हूं। लोग अभी उससे कुछ पूछने ही वाले थे कि एक युवक भीड़ को चीरता हुआ आया और बोला, हुजूर ये बूढ़ा बेकसूर है, असल में कातिल मैं हूं। लोग हैरान हो गए कि 2 लोग एक ही अपराध के लिए खुद को कातिल बता रहे हैं। खलीफा को यह मामला और जांचने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने सभी को दरबार में बुलाया और बूढ़े तथा युवक से सच्चाई पूछी। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर ये बूढ़ा मेरा चाचा और ससुर भी है। उसकी बेटी यानी मेरी पत्नी का कातिल मैं हूं। हुआ ये कि मेरी पत्नी बहुत बीमार थी। एक डॉक्टर ने उसके लिए सेब खाने की सलाह दी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय बगदाद में सेब नहीं मिला। एक आदमी ने बताया कि शाही बाग में सेब मिल सकते हैं। मैं वहां गया और 3 सेब खरीद लाया। मैंने वे अपनी पत्नी को दे दिए। शाम को मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि सामने से एक गुलाम गुजर रहा था जो सेब उछालता जा रहा था। मैंने देखा और पहचाना कि ये वही सेब है जो मैं बसरा से लाया था। मैंने उसे बुलाया और पूछा, ये सेब तुम्हें कहां से मिला? बगदाद में तो सेब मिलता ही नहीं। वो बोला, मेरी प्रेमिका ने मुझे दिया। मैं कई दिनों से बाहर था। आज लौटा तो पता चला कि वो बीमार है। मैं उससे मिलने गया था। उसने मुझे ये सेब दिए जो उसका प्रेमी उसके लिए लाया था। गुलाम की बात सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया। मैं घर गया तो देखा कि मेरी पत्नी के पास सिर्फ 2 सेब थे। मैंने पूछा, तीसरा सेब कहाँ है? वो बोली, मुझे नहीं पता, शायद किसी बच्चे ने उठा लिया। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। गुस्से में मैंने उसे मार डाला। उसकी लाश को संदूक में बंद किया और नदी में बहा दिया। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा रोता हुआ आया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मैं एक सेब लेकर बाहर गया था। वो मेरे हाथ से एक गुलाम ने छीन लिया। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बीमार है। मेरे पिता ने ये 3 सेब बसरा से लाए हैं। मेरा सेब वापस दे, वरना माँ मुझे मारेगी। लेकिन उस गुलाम ने मुझे मारा और सेब लेकर भाग गया। बेटे की बात सुनकर मुझे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने ये बात अपने ससुर को बताई। वे रोने लगे। हम अभी इस दुख से उबरे भी नहीं थे कि खबर मिली कि मेरी पत्नी के कत्ल के लिए जाफर को बेकसूर मारा जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ आया और अपने अपराध को कबूल कर लिया। खलीफा ने युवक और बूढ़े को माफ कर दिया और कहा, इस अपराध का असली गुनहगार वो गुलाम है जिसने झूठ बोला और सेब छीना। उसे ढूंढो। जाफर ने युवक की मदद से बहुत कोशिश की, लेकिन गुलाम का कोई सुराग नहीं मिला। जाफर जानता था कि अगर गुलाम नहीं मिला तो खलीफा उसे माफ नहीं करेगा।
अगले दिन जाफर अपनी छोटी बेटी को प्यार कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी जेब में कुछ है। निकाला तो वही सेब था जिसके लिए बड़ा हंगामा हुआ था। जाफर ने बेटी से पूछा, ये सेब तुम्हें कहां से मिला? बेटी ने बताया, मैंने इसे 3 दिन पहले अपने गुलाम रेहान से बाजार में खरीदा। जाफर ने गुलाम को बुलाया और सेब दिखाकर पूछा, ये सेब तुमने कहां से लिया? गुलाम बोला, हुजूर, कई दिन पहले मैंने इसे एक लड़के से छीना था। जाफर ने गुलाम को गिरफ्तार कर लिया और खलीफा के सामने पेश किया। खलीफा ने आदेश दिया कि इस गुलाम को सबके सामने मार दिया जाए। जाफर ने खड़े होकर कहा, इस गुलाम का अपराध भी पूरी तरह साबित नहीं है। उसने सेब छीना, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो सेब उस लड़के के पिता का है। फिर जाफर बोला, मैं आपको नूरुद्दीन का किस्सा सुनाता हूं, जो शायद इससे भी अजीब है। पहले समय में मिस्र में एक न्यायी राजा राज करता था। उसके वजीर के 2 बेटे थे, नूरुद्दीन और शमशुद्दीन। एक शाम दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। नूरुद्दीन ने कहा, काश हम दोनों भाइयों की संतानों की शादी एक ही परिवार में हो और हम एक ही दिन उनकी शादी कर दें। शमशुद्दीन ने कहा, ठीक है, बताओ तुम अपने बेटे के लिए मेरी बेटी को मांगने के बदले क्या दोगे? बड़ा भाई शमशुद्दीन बोला, मैं 3000 सोने की मुद्राएं, एक बाग और कुछ कपड़े दूंगा। नूरुद्दीन ने कहा, मुझे इतना कम दहेज स्वीकार नहीं, मेरी और तुम्हारी हैसियत बराबर है। शमशुद्दीन को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम मेरी बेइज्जती करते हो, सुबह होने दो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गुस्से में वो दांत पीसता हुआ चला गया। नूरुद्दीन को भी अपने भाई के साथ हुए झगड़े का दुख था। रात भर दोनों इसी चिंता में परेशान रहे। सुबह शमशुद्दीन अपने पिता के साथ शिकार खेलने चला गया, लेकिन नूरुद्दीन ने समझदारी से काम लिया और बसरा की ओर रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो बसरा पहुंचा। वहां उसने एक मकान का इंतजाम किया और रोजगार की तलाश में लग गया। संयोग से वजीर की नजर नूरुद्दीन पर पड़ी। उसने अपने अनुभव से अंदाजा लगाया कि ये किसी बड़े खानदान का लड़का है। उसने अपने साथी को आदेश दिया कि नूरुद्दीन को उसके सामने लाए। नूरुद्दीन वजीर के पास आया और बोला, आपको बसरा संभालने के लिए लोग चाहिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। नूरुद्दीन वजीर की सेवा में हाजिर हुआ और बहुत सम्मान से सलाम किया। वजीर ने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, तुम कहां के रहने वाले हो और यहां कैसे आए? नूरुद्दीन ने अपने हालात बताए। मैं मिस्र के वजीर आजम का बेटा हूं। घर में झगड़ा होने के कारण मैं चुपके से निकल आया। मैं नहीं चाहता कि अपने परिवार को बदनाम करूं। अगर भगवान ने चाहा और मैं अपनी मेहनत से कुछ बन गया तो आगे देखा जाएगा। वजीर ने नूरुद्दीन के चेहरे और बातों से उसकी सच्चाई समझ ली। उसने नूरुद्दीन को अपने पास रख लिया। हर दिन नूरुद्दीन की काबिलियत और बुद्धिमानी से वजीर प्रभावित होता रहा। उसने गुप्त रूप से नूरुद्दीन की बातों की पुष्टि भी कर ली कि वो वाकई वजीर का बेटा है। एक दिन वजीर ने नूरुद्दीन से कहा, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी एक बेटी है जिसकी शादी मैं तुमसे करना चाहता हूँ और तुम्हें अपना दामाद और उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। नूरुद्दीन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वजीर ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी नूरुद्दीन से कर दी और उसे अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। नूरुद्दीन ने अपनी मेहनत से दरबार में इतनी इज्जत कमाई कि सभी लोग उससे प्यार करने लगे। वजीर ने एक दिन उसे बादशाह के सामने अपने भतीजे और दामाद के रूप में पेश किया। बादशाह ने उसे दरबार में शामिल होने की इजाजत दी और वो दरबार का हिस्सा बन गया। संयोग से जिस दिन नूरुद्दीन के बेटे का जन्म हुआ, उसी दिन शमशुद्दीन के यहाँ बेटी पैदा हुई। इस तरह दोनों भाइयों का सपना हकीकत में बदल गया। नूरुद्दीन ने अपने बेटे का नाम बदरुद्दीन हसन रखा। बाप और नाना ने बच्चे के भविष्य की योजना बनानी शुरू कर दी। उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया गया और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। नूरुद्दीन शाही दरबार में जाता और अपनी काबिलियत से बादशाह के दिल में जगह बना चुका था। जब नूरुद्दीन का ससुर बीमार हुआ और उसका देहांत हो गया तो बादशाह ने नूरुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त कर दिया। शमशुद्दीन उस समय भाई से झगड़कर पिता के साथ शिकार को चला गया था, लेकिन लौटने पर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ कि उसने अपने छोटे भाई को गलत कहा और उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया। जब वो लौटा
तो पता चला कि नूरुद्दीन चुपके से कहीं चला गया है। शमशुद्दीन को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने नूरुद्दीन को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। मजबूरन शमशुद्दीन की शादी हो गई। उसी दौरान उसके पिता का देहांत हो गया। मिस्र के बादशाह ने शमशुद्दीन को अपना वजीर बना लिया, लेकिन शमशुद्दीन के दिल से ये पछतावा कभी नहीं गया कि उसकी वजह से उसका छोटा भाई घर छोड़कर चला गया और पता नहीं किस हाल में होगा। नूरुद्दीन ने बसरा में अपनी मेहनत से बड़ा नाम कमाया। लोग उससे बहुत प्यार करने लगे। शायद ही किसी वजीर को इतनी लोकप्रियता मिली हो। इस दौरान बदरुद्दीन हसन भी पढ़ाई लिखाई पूरी करके जवानी में कदम रख चुका था। नूरुद्दीन उसे दरबार में ले जाता और बड़े बड़े कामों की जिम्मेदारी सिखाता। बादशाह भी बदरुद्दीन से खुश रहता। बदरुद्दीन जनता के बीच काम करता और लोग उससे बहुत प्यार करने लगे। उसी समय नूरुद्दीन बीमार पड़ गया। बादशाह ने वजीर के कई काम बदरुद्दीन को सौंप दिए। दरबार में कुछ लोग जो नूरुद्दीन और बदरुद्दीन से जलते थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बादशाह को भड़काया कि नूरुद्दीन और बदरुद्दीन बहुत ताकतवर हो गए हैं। अगर ये आपके खिलाफ हो गए तो आपको और आपके बेटे को सल्तनत संभालना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है ये सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हों। ये बात बादशाह के दिल में बैठ गई। उसने फैसला किया कि इन पर इल्जाम लगाकर इन्हें हटा देना चाहिए। संयोग से नूरुद्दीन की बीमारी बढ़ गई और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। बदरुद्दीन अपने पिता के गम में पागल हो गया और हर वक्त उन्हें याद करके रोता रहता। उसी दौरान बादशाह ने एक और साजिश रची। उसने नूरुद्दीन के मातम के पूरे होने से पहले आदेश दिया कि बदरुद्दीन हसन को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। नूरुद्दीन के वफादार लोगों में से एक ने चुपके से बदरुद्दीन के पास आकर कहा, इस वक्त कहीं चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। बदरुद्दीन उसी हालत में घर से निकल भागा और शहर से बाहर एक कब्रिस्तान में छिप गया। उसकी माँ ने मरने से पहले उसे एक हार दिया था, जिसमें कुछ निशान थे जिन्हें केवल शमशुद्दीन पहचान सकता था। वो हार उसके गले में था और बदन पर पुराने कपड़े थे। उसके पास और कुछ नहीं था। संयोग से एक यहूदी वहां से गुजरा। उसने बदरुद्दीन को इस हालत में देखा और पूछा, तुम इस हालत में यहाँ क्यों खड़े हो? बदरुद्दीन समझ गया कि उसे कुछ नहीं बताना चाहिए। उसने कहा, मैं मिस्र से आया हूँ। नाराज हो गए और मैं घर से निकल आया। यहूदी बोला, तुम्हारे पास जो हार है उसे मैं खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं 10,000 दीनार मुनाफा और 1 लाख कीमत दूंगा। तुम मुझे लिखित में दे दो। बदरुद्दीन को ये ठीक लगा। उसने सहमति दी और लिखित में दे दिया। यहूदी ने उसी वक्त रकम अदा कर दी और 1 लाख की रकम मिस्र में अपने आदमी को देने का वादा किया। फिर वो चला गया। बदरुद्दीन थककर वहीं लेट गया और सो गया। संयोग से वहां से एक जिन गुजरा। उसने बदरुद्दीन को देखा और रुक गया। थोड़ी देर में एक परी आई और जिन से बोली, वजीर की एक बहुत सुंदर बेटी है। बादशाह ने नाराज होकर उसकी शादी एक कुबर से करने का आदेश दिया है। आज रात उसकी शादी होने वाली है। मेरी सलाह है कि इस नौजवान को ले जाओ और कुबर की जगह इसकी शादी करवा दो। जिन ने ये बात मान ली और बदरुद्दीन को लेकर बसरा पहुंच गया। उसी वक्त कुबर को दूल्हा बनाया जा रहा था। शादी के हंगामे का शोर सुनकर बदरुद्दीन जाग गया और हैरान होकर सोचने लगा, मैं कहाँ हूँ? उसने सोचा कि शोर मचा दे, लेकिन जिन ने उसे सारी बात बताकर कहा, जो हम कहें वही करते रहो। जब बारात चली तो जिन ने बदरुद्दीन को कुबर के दाई ओर चलने को कहा और एक थैली अशरफिया दी कि रास्ते में लुटाते चलो, ये खत्म नहीं होंगी। बारात वजीर के घर पहुंची। निकाह का समय आया। जिन ने काजी को एकांत में बुलाया और अपनी सूरत दिखाई। काजी डर के मारे बेहोश होने वाला था, लेकिन जिन ने उसे तसल्ली दी और कहा, इस कुबर की जगह चुपके से इस नौजवान से लड़की का निकाह कर दो। काजी कांपते हुए आए और निकाह के समय चुपके से बदरुद्दीन की ओर इशारा करके निकाह पढ़ दिया। कुबर वही बैठा रहा। जिन ने बाकी लोगों को डराया और ऐसा हंगामा मचाया कि किसी को पता ही नहीं चला कि कुबर की जगह बदरुद्दीन से निकाह हो गया। जब शांति हुई और बाराती चले गए तो दूल्हे को बुलाया गया। काजी ने बदरुद्दीन की ओर देखकर कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते? जिन ने बदरुद्दीन को पहले ही सिखा दिया।
और सीधे अंदर चले जाना। कुबड़ का इंतजाम हम करेंगे। बदरुद्दीन अंदर चला गया। जिन ने बिल्ली का रूप धरा और कुबड़ के सामने चक्कर काटने लगा। फिर गधे का रूप लिया। कुबड़ डर गया। फिर जिन एक विशाल राक्षस बनकर कुबड़ के सामने आया और बोला, खबरदार, अगर तुमने इस घटना का जिक्र किसी से किया। फिर जिन ने कुबड़ को उल्टा करके दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और गायब हो गया। कुछ लोग डर की वजह से कुबड़ को उल्टा दीवार के सहारे खड़ा छोड़कर चले गए। बदरुद्दीन अंदर पहुंचा। जिन और परी ने उसे दूल्हे के कपड़े पहनाए और बधाई देकर चले गए। दुल्हन ने कुबड़ की जगह एक बहुत सुंदर नौजवान को देखकर बहुत खुशी महसूस की। बदरुद्दीन जिन और परी के साथ किए गए समझौते के अनुसार दुल्हन के पास बैठ गया। दुल्हन ने पूछा, मैंने सुना था कि मेरी शादी एक कुबड़ से हो रही है। बदरुद्दीन ने प्यार से जवाब दिया, तुम्हारा असली दूल्हा मैं हूं। फिर दोनों देर तक बातें करते रहे। बदरुद्दीन ने दुल्हन को जिन और परी का किस्सा सुनाया। इसके बाद दोनों बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगे। सोने से पहले बदरुद्दीन ने अपने कपड़े उतारकर कुर्सी पर रख दिए। उसके पास अशर्फियों की थैली थी जो उसे जिन से मिली थी। सुबह जिन और परी ने आपस में सलाह की कि अगर बादशाह को ये बात पता चली और उसने इस नौजवान को सजा दी तो ये बहुत गलत होगा। इसलिए इस नौजवान को कहीं और पहुंचा देना चाहिए और कुबड़ को सख्त हिदायत देनी चाहिए कि वो इस घटना का जिक्र किसी से न करे और बसरा छोड़कर कहीं और चला जाए। पहले वे कुबड़ के पास गए जो अभी भी उल्टा खड़ा था। उन्होंने उसे खूब डराया और कहा, अगर कल शाम तक तुम बसरा में दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। को उठाया और दमिश्क की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटा दिया। सुबह जब बदरुद्दीन की आंख खुली तो उसने खुद को इस हालत में पाया और बहुत हैरान हुआ। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? बदरुद्दीन ने सारी कहानी सुनाई तो लोगों ने सोचा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। वो अजीब बातें कर रहा था कि परसों वो बसरा में था, कल उसकी शादी हुई और सुबह वो दमिश्क की मस्जिद की सीढ़ियों पर आ गया। बदरुद्दीन भी सोच रहा था कि जो कुछ उसने देखा क्या वो सपना था या सच। जब लोगों ने उसे ज्यादा परेशान किया तो वो एक तरफ चला गया। रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी। वो वहां जाकर बैठ गया। ये हलवाई पहले चोर था लेकिन उसने तौबा कर ली थी और अब दुकानदारी करके गुजारा करता था। उसने भी बदरुद्दीन से हाल पूछा। बदरुद्दीन ने डरते डरते सारी कहानी सुनाई और बोला, इससे पहले कि आप भी मुझे पागल समझे, अगर आप ठीक समझे तो मेरी बात की दूसरी जगह से पुष्टि करवा ले। मैं आपकी दुकान पर काम करूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या नहीं। हलवाई बहुत समझदार था। उसने अंदाजा लगाया कि नौजवान सच बोल रहा है। वो बोला, तुमने जो कुछ कहा वो सच है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस बात का जिक्र किसी से न करना, क्योंकि लोग इसे नहीं समझेंगे। तुम मेरे पास बेटे की तरह रहो। मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है। बदरुद्दीन ने उसकी बात मान ली और हलवाई के यहाँ रहने लगा। उधर मिस्र में जब दुल्हन को पता चला कि बदरुद्दीन गायब है तो वो बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो कहीं गया होगा, क्योंकि उसके कपड़े कुर्सी पर वैसे ही रखे थे। तभी एक नौकर आया और बोला, आपके ससुर तशरीफ लाए हैं। वजीर शमशुद्दीन अपनी बेटी से मिलने आया। उसने पूछा, बेटी तू इतनी खुश क्यों है? जहां तक मुझे पता है तेरी शादी एक कुबड़ से हुई थी। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा पति कोई कुबड़ नहीं बल्कि एक बहुत शरीफ, सुंदर और स्वस्थ नौजवान है। शायद वह किसी काम से बाहर गया है। उसके कपड़े यहाँ रखे हैं, जब वो आएगा। शमशुद्दीन ये सुनकर हैरान हुआ और अपने दामाद को देखने बाहर आया। उसने देखा कि कुबड़ उल्टा दीवार से टिका खड़ा है। उसने उसे सीधा किया और पूछा, ये क्या माजरा है? कुबड़ डर गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करें। अगर बादशाह को भी पता चला तो मैं आपकी बेटी से शादी का नाम नहीं लूंगा। वो जिनकी धमकियों को याद करके रोने लगा और बार बार शमशुद्दीन के पैरों पर गिरकर कहने लगा, आप मेरी गलती माफ कर दें, वरना वह जिन मुझे मार डालेगा। मैं अभी बसरा छोड़ देता हूं, लेकिन उसने कहा है कि सूरज निकलने तक अगर मैं यहां से हिला तो वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। शमशुद्दीन को कुबड़ की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने एक नौकर को बुलाकर आदेश दिया
कि इस कुबड़ को यहाँ से निकाल दो। कुबड़ को शहर से निकाल दिया गया। शमशुद्दीन अपनी बेटी के पास आया और पूछा, तेरा पति कहाँ है? बेटी ने जवाब दिया, वो मेरे सोने से पहले चला गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। शमशुद्दीन ने कपड़े उलट पलट कर देखे तो उसमें वो पत्र निकल पड़ा जो बदरुद्दीन के पिता ने अपने भाई शमशुद्दीन के लिए लिखा था। शमशुद्दीन ने उसे खोलकर पढ़ा और कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर हंसकर अपनी बेटी से बोला, वाकई तू सच कह रही थी। मैं खुश हूँ कि तेरा पति मेरे गुमशुदा भाई का बेटा और मेरा भतीजा है। बेटी ये सुनकर और हैरान हुई। उसने अपने पिता को जिन और परी का किस्सा सुनाया जो बदरुद्दीन ने उसे बताया था। वो बोली, वो जिन मेरे पति को कहीं और ले गया है। भगवान पर भरोसा रखें, जिसने मुझे उस कुबड़ से बचाया वो मेरे पति को भी मिला देगा। शमशुद्दीन ने ये बात गुप्त रखी और बदरुद्दीन के कपड़े इतिहास में रखवा दिए। उसने बदरुद्दीन की तलाश शुरू करवाई। कुछ दिनों बाद बादशाह का गुस्सा शांत हो गया। उसने शमशुद्दीन को बुलाकर उसकी गलती माफ की और उसे फिर से वजीर नियुक्त किया। उस समय शमशुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी का पूरा किस्सा बादशाह को सुनाया। बादशाह ने ये सुनकर चारों ओर दूत भेजे कि जहां कहीं बदरुद्दीन मिले। 9 महीने बीत गए लेकिन बदरुद्दीन का कोई पता नहीं चला। इसी बीच शमशुद्दीन की बेटी को एक सुंदर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अजब रखा गया। दादा ने उसके पालन पोषण और पढ़ाई का अच्छा इंतजाम किया। अजब बहुत प्यार और लाड प्यार के कारण बहुत शरारती हो गया। वो अपने साथी बच्चों को अक्सर परेशान करता। एक दिन बच्चों ने सलाह की कि इसे शर्मिंदा करना चाहिए ताकि ये शरारतें छोड़ दे। जब अजब आया तो सारे बच्चे इकट्ठे हुए और बोले, आओ एक खेल खेलते हैं। हर बच्चा अपने पिता का नाम बताएगा। जिसे अपने पिता का नाम नहीं पता उसे नहीं खिलाएंगे। सब बच्चों ने अपने पिता का नाम बताया। जब अजब की बारी आई तो उसने अपने पिता का नाम शमशुद्दीन बताया। बच्चे हंसने लगे और बोले, ये तेरा दादा है, पिता का नाम बता। अजब बहुत शर्मिंदा हुआ और रोता हुआ अपने उस्ताद के पास गया। उस्ताद ने सारी बात सुनकर कहा, वाकई तुम्हारे पिता का नाम कोई नहीं जानता। अजब घर जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ अपने पति को याद करके बहुत रोई और बेटे को तसल्ली दी कि जल्द ही तुम्हारे पिता को बुलाएंगे। शाम को शमशुद्दीन ने फैसला किया कि अब उसकी बेटी को अकेले रहने में तकलीफ हो रही है। उसने बादशाह से दमिश्क जाने और बदरुद्दीन की तलाश के लिए 10 महीने की छुट्टी मांगी। बादशाह ने इजाजत दे दी और उसने बसरा के वजीर को पत्र लिखा कि मेरा वजीर एक काम से आ रहा है, जितना हो सके उसकी मदद करे। ये मुझ पर बड़ा उपकार होगा। शमशुद्दीन ने सफर की तैयारी की और अपनी बेटी व पोते को लेकर बदरुद्दीन की तलाश में निकल पड़ा। दमिश्क पहुंचकर उसने अपने भतीजे की खोज में लोग भेजे। एक दिन अजब अपने उस्ताद के साथ दमिश्क के बाजार में सैर करने निकला। वो उस दुकान के सामने से गुजरा जहां बदरुद्दीन हलवाई का काम करता था। हलवाई मर चुका था और अब बदरुद्दीन उसकी दुकान का मालिक था। बदरुद्दीन की नजर अजब पर पड़ी। उसे देखकर उसका दिल खिंच गया। वो दुकान से उठकर उसके पास गया और सलाम करके बोला, मेरी दुकान में आइए और कुछ मिठाई खाइए। अजब ने मना किया और कहा, मैं एक बड़े आदमी का बेटा हूँ, मुझे बाजार में खाने की इजाजत नहीं है। बदरुद्दीन ने बहुत आग्रह किया तो अजब बोला, मैं जरूर आपकी दावत स्वीकार करूंगा, चाहे कुछ समय बाद। उस्ताद ने भी सहमति दी। दोनों बदरुद्दीन दुकान पर गए। बदरुद्दीन ने उन्हें बहुत सम्मान से बिठाया और बेहतरीन कुल्फी बनाकर दी। अजब और उस्ताद ने खाकर बहुत तारीफ की। बदरुद्दीन बोला, इस तरह की कुल्फी मेरे पिता और उनके पिता के अलावा कोई नहीं बना सकता था। इसके बाद अजब और उस्ताद जाने लगे तो बदरुद्दीन ने आग्रह किया कि कल फिर आइए। उस्ताद और अजब वहां से चले गए। 3 दिन तक उनका वहां रुकना हुआ, लेकिन फिर बाजार जाने का मौका नहीं मिला। शमशुद्दीन ने जो लोग बदरुद्दीन की तलाश में भेजे थे वे भी खाली हाथ लौट आए। शमशुद्दीन ने हार नहीं मानी। वो दमिश्क में एक बड़े आदमी के यहाँ गया और मिस्र का पत्र दिखाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अफसोस, मेरा भतीजा बदरुद्दीन 25 साल पहले निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी यही रहती है। शमशुद्दीन दरबार से उठकर अपनी भाभी के पास गया और सारा किस्सा सुनाकर अजब को उसके सामने पेश किया।
बदरुद्दीन की पत्नी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हुई। बार बार वो अपने सीने से लगाती और बहुत रोती थी। वो कहती, भगवान का शुक्र है कि मेरा बदरुद्दीन जिंदा है और उसने मेरा पोता भी मेरे पास भेज दिया। इसके बाद शमशुद्दीन दमिश्क वापस आया और बदरुद्दीन की पत्नी यानी उसकी भाभी को भी साथ ले आया। शमशुद्दीन ने सबको कह दिया, जो कुछ खरीदना बेचना हो कर लो, कल हम यहाँ से चलेंगे। सब लोग बाजार चले गए। अजब अपने उस्ताद के साथ सैर करता हुआ बदरुद्दीन की दुकान के सामने से गुजरा। बदरुद्दीन तुरंत उठ खड़ा हुआ और दोनों को अपनी दुकान पर लाया। उसने बहुत सम्मान किया और बेहतरीन कुल्फी बनाकर पेश की। शाम को जब वे वापस आए तो बदरुद्दीन की पत्नी का ध्यान हर वक्त अपने पोते पर था। उसने उसके लिए तरह तरह की मिठाइयां बनाई। रात के खाने पर अजब की तबीयत कुछ खराब थी। उसने थोड़ा सा खाना खाया और छोड़ दिया। वो बोला, दादी, आज मैंने बाजार में एक हलवाई की दुकान से मिठाई खाई थी जो इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट थी। दादी ये सुनकर चौंक गई। उसने तुरंत अजब के उस्ताद को बुलाया और पूछा, तुम मेरे पोते को बाजार से खाना खिलाते हो? उस्ताद ने माफी मांगी और कहा, वो इतना आग्रह कर रहा था कि मैं मना नहीं कर सका, इसलिए ये गलती हो गई। इसके बाद बदरुद्दीन की पत्नी ने नौकर के हाथों उस दुकान से कुल्फी मंगवा कर खाई तो वो हैरान रह गई। उसने शमशुद्दीन को बुलाया और सारा किस्सा बताया। वो बोली, आप उस हलवाई को बुलवाइए। ऐसी कुल्फी दुनिया में मेरे बेटे बदरुद्दीन के अलावा कोई नहीं बना सकता। शमशुद्दीन ने तुरंत दमिश्क के सैनिकों को आदेश दिया कि उस हलवाई को गिरफ्तार करके उसके सामने लाया जाए। जब बदरुद्दीन को पर्दे के पीछे से उसकी माँ और पत्नी ने देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया और शमशुद्दीन से कहा, यही बदरुद्दीन है। शमशुद्दीन ने उसे अपने सामने बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या ये कुल्फिया तुम्हारी दुकान की है? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया? शमशुद्दीन ने कहा, ये कुल्फिया बहुत खराब थी। इन्हें खाकर मेरा पोता बीमार पड़ गया। खराब मिठाई बनाने की वजह से तुम्हें सजा दी जाएगी। बदरुद्दीन की माँ बेचैन थी। वो अपने बेटे को गले लगाना चाहती थी और उससे मिलना चाहती थी। शमशुद्दीन ने दोनों को समझाया कि अगर तुमने अभी खुशी जाहिर की तो मुझे डर है कि वो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए दोनों चुप रही। इसके बाद शमशुद्दीन ने बदरुद्दीन को एक संदूक में बंद करके अपने साथ लिया और सब लोग मिस्र की ओर रवाना हुए। रास्ते में संदूक खोलकर उसे खाना पानी दिया जाता और नौकरों को हिदायत दी गई कि उसके साथ कोई बुरा बर्ताव न करे। सफर करते करते सब लोग मिस्र पहुंचे। एक शाम शमशुद्दीन ने बदरुद्दीन को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर उसने नौकरों को आदेश दिया, सूली तैयार करो ताकि आज अजब को सूली पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर बदरुद्दीन के होश उड़ गए। उसे नौकर संदूक में बंद करके ले गए। फिर शमशुद्दीन ने आदेश दिया कि उसे संदूक में बंद करके उसके घर ले जाया जाए। शमशुद्दीन अपने घर पहुंचा और अपनी बेटी को आदेश दिया, उसी तरह सज-धज कर तैयार हो और बदरुद्दीन के कपड़े उसी कुर्सी पर रख दो जैसे 10 साल पहले रखे थे। बेटी ने सारा इंतजाम किया और सच संवर कर बैठ गई। इसके बाद बदरुद्दीन को संदूक से निकाला गया और उसी कमरे में पहुंचाया गया। वो सूली के डर से परेशान था। कमरे में आकर उसने चारों ओर देखा। उसकी पत्नी जल्दी से उठी और बड़े प्यार से उसे गले लगाकर बोली, आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? मैं कब से आपके इंतजार में बैठी हूँ। आप कहाँ चले गए थे? बदरुद्दीन ने देखा कि ये वही कमरा है, वही पत्नी है, वही सामान है और उसके कपड़े भी वैसे ही कुर्सी पर रखे हैं जैसे उसने 10 साल पहले उतारे थे। वो परेशानी में अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ? पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोली, आप जाग रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ने कहा, मैं दमिश्क की मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़ा था। लोग मुझे पागल कहकर परेशान कर रहे थे। फिर मैं हलवाई बना, कुल्फी बनाई और खराब कुल्फी बनाने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया। 1 हफ्ते तक संदूक में बंद रहा और अब मुझे सूली की सजा सुनाई गई। पत्नी हंसकर बोली, शायद आपने कोई सपना देखा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी शमशुद्दीन कमरे में आया। बदरुद्दीन घबराकर बोला, आपने तो मुझे सूली की सजा दी थी। शमशुद्दीन हंस पड़ा और उसे गले लगाकर बोला, मेरे प्यारे, मैं तुम्हारा चाचा हूँ।
जिसके साथ तुम्हारे पिता का झगड़ा हुआ था। बड़ी मेहनत से तुम्हें दमिश्क में ढूंढा और यहाँ लाया। अगर मैं तुम्हें सारी बात पहले बता देता तो शायद तुम इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हारी पत्नी भी मेरे साथ थी और वह तुमसे मिलने को बेताब थी। वो लड़का जिसे तुमने दमिश्क में कुल्फी खिलाई थी तुम्हारा बेटा है। फिर शमशुद्दीन ने सारा किस्सा लिखवाया और कहा कि इसे शाही खजाने में रखा जाए। जाफर ने यह कहानी खलीफा को सुनाकर उस गुलाम की सजा माफ करने की गुजारिश की। खलीफा ने गुलाम को छोड़ दिया और सभी को इनाम दिया।